मेरे प्रियजनों, आज का जो टॉपिक रहेगा है तो क्लीनिंग का ही। कहते हैं जो दिखता है वही बिकता है। तो दोस्तों, जब से मेरी मेमोरी लॉस हुई है, यानी याददाश्त गई है, मैं अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि जुड़ा हुआ हूँ सिर्फ अपनों के साथ में, अपने परिवार के। आप मेरे सब परिवारजनों हो, आप परिवारजनों के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। तो उसमें कहते हैं कि जो आजकल तो ऐसा हो गया, ना का उससे दोस्ती ना का उससे बैर, और जो भूली बिसरी यादें हैं कभी कभी याद आती है तो बहुत ही एक सपना सा लगता है कि पहले क्या होता था। पहले जो दिखावा था अब नेचुरल हो गया है, और मैं आपका आप मेरे। तो उसमें पहले क्या होता था, उदाहरण के लिए कि मेरे कई कंपनियों में कॉन्ट्रैक्ट चलते थे। एक कंपनी में कम से कम 2 से 1.5 लाख का, यानी 1.5 से 2 लाख का केमिकल आता था। वो 10 कंपनी में हुआ तो कम से कम ये लगा लो 20 लाख के आसपास का केमिकल आया, 18-20 लाख का। तो क्या है कि 30 त्योहारों पे गिफ्ट का अंबार लग जाता था। उसमें जो हमारे जीएम हैं, मैनेजर हैं, सुपरवाइज़र हैं, उन सब के तो कमीशन बंदी होती है, क्योंकि बिना लिए तो मतलब ही नहीं होता। बच गए 2 मेंबर, एक कंपनी ओनर, वहाँ डर के मार नहीं देते थे, और मुझे मेरी सोच के चक्कर में नहीं देते थे। वो घर पे लेके आ जाते थे। घर पे तो मना नहीं करें, घर पे तो उल्टा उनको चाय पिलाएंगे। मजाक में ज़रूर कह देता था मैं, भाई ज़्यादा कमा लिया है, क्योंकि इतने सारे गिफ्ट लेकर आ रहे, गिफ्ट थोड़े कम ही ले आते हैं भाई। तो क्या है कि जब से मैंने ये लाइन छोड़ी है, जब से क्या है कि कोई मिलता भी है तो नज़र चुरा के चला जाता है। उन्हें बेचारों को ये नहीं पता कि मैं खुद अपने आप को, अपना परिचय भूल चुका हूँ। कोई नाम पूछे तो नाम सोचने में टाइम लगता है कि भाई क्या पूछ लिया। तो उन बेचारों को ये नहीं पता। और लाइन में दोबारा आना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तो हेल्प भी कर लूँगा। लेकिन क्या है, कर्म ही प्रधान है, कर्म से बड़ा कुछ नहीं है। वो कर्म इंसान को ज़मीन से आसमान तक पहुंचा सकता है, और आसमान से ज़मीन पे पटक भी देता है, क्योंकि कहते हैं ना, उसके यहाँ न्याय है, अन्याय नहीं है। जीतेगा वही जो कर्म योगी होगा। और मैं नमन करता हूँ सब कामगारों को, उनको चरणों की धूल नहीं हूँ मैं, क्योंकि हमारा जा चुका, आप अभी हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी समस्याओं को आपस में डिस्कस करें, हम मिलजुल के उसका समाधान निकालेंगे। कोई भी काम मुश्किल नहीं है, कोई भी काम ऐसा नहीं होता जो ना हो सके, असंभव कुछ भी नहीं है। तो क्या है कि अपने काम को पूरी मेहनत निष्ठा के साथ में करें, ईमानदारी के साथ में करें, और बाकी कहीं कोई रुकावट आए, कहीं थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो, तो आप बिल्कुल 24 घंटे आपके लिए तैयार हूँ। बाकी यहाँ मार्केटिंग नहीं होती, यहाँ सिर्फ परिवार का काम है। और मैं किसी को बता के एहसान भी नहीं करता, क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है। हर एक आदमी अपने परिवार के लिए कमाता है, उसमें ऐसा थोड़ी है कि भाई कोई अपने परिवार के लिए कमा के एहसान करता है। ये तो हमारा फ़र्ज़ है, और फ़र्ज़ को निभाना भी चाहिए। तो उसी तरह हमारे कुछ इस गारमेंट क्लीनिंग का जो मैंने लैब खोली थी, इसमें हमारे काफ़ी भाई उसमें इंक्लूड है। और वो हकीकत में ये सारे जो लैब है ये उन्हीं का है। मैं तो उनके यहाँ सिर्फ एक नौकर की तरह काम करता हूँ, कि बाकी उनका जो कर्जा है मैं चाहता था उनको दिया जाए, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं मिल सका। तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख है उसका। और मैं ये चाहता हूँ कि वो जो 20-22 लोग हैं, जो मेरे पूजनीय हैं, और क्या कि उनका कर्जा मेरे ऊपर है, वो मरते दम तक उतारने की मैं कोशिश ये करूँगा कि अगर उनका आदेश हो तो उनके यहाँ आके हेल्पर तक करने के लिए तैयार हूँ। उसमें किसी तरह का कोई संशय नहीं होना चाहिए, सिर्फ उनके आदेश की ज़रूरत है कि अगर वो कहें तो वो आके उनके यहाँ महीने 2 महीने जितने उनकी उन्होंने जो पे किया है मैं उसको उतार सकूं। क्योंकि जो मैंने तैयार किया था फार्मूला, वो सब डिलीट हो गया है। जो बुक थी लिखी थी वो सब इधर उधर हो गई है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि उनको किसी टाइप का ये भ्रम ना हो कि भाई उनका पैसा डूब गया। पैसा डूबा नहीं है, जो भी है 1 पैसा 1 लाख के बराबर है उनका।
तो कहने का मतलब ये है कि उनका आदेश होगा, खाने की ज़रूरत नहीं है, खाना मैं खुद बना लूँगा, खुद बर्तन मांज लूँगा, सारे काम मैं खुद कर लूँगा, क्योंकि मुझे कर्म करने में, और कर्म सबसे प्रधान है, कर्म ही प्रधान है, उससे बड़ा कुछ नहीं है। तो बाकी दोस्तों, कपड़े के विषय में कोई भी आपका क्वेश्चन हो, बिल्कुल आप निसंकोच होके शेयर कर सकते हैं, और जुड़ेंगे वही लोग जिनको हकीकत में ज़रूरत है। बाकी फालतू का भीड़ लगाना हमारा कोई मकसद नहीं है। और काफ़ी भाई कमेंट इस टाइप के देते हैं, तो उनसे हाथ जोड़ के रिस्पेक्ट है, प्लीज़ थोड़ी दूरी बना के रखें। सिर्फ जिसको ज़रूरत है उनको सब कुछ मिलेगा। और जो क्लीनिक के काम को इतना सरल बना देंगे कि दाग धब्बे अलर कलर जो इस टाइप की जो होती हैं वो धूल के समान हो जाए, कि उसको छोटा बच्चा भी एक आराम से निकाल ले। और क्या है कि पानी की बचत, बिजली की बचत, हमें सब कुछ बचत करके ईमानदारी के साथ में कमाना है, क्योंकि ऊपर वाला सब देखता है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आपका अंकल, भाई, बच्चा, जो भी आप समझते हैं, मुझे हेल्पर जो भी समझते हैं, तो क्या है कि 24 घंटे आपके लिए तैयार हूँ। बाकी निसंकोच बिल्कुल आप अपने जो भी आपके कोई क्वेश्चन हो बिल्कुल आप शेयर कर सकते हैं। कोशिश मेरी ये रहेगी कि अगर मैं जवाब ना दे सकूँ तो वीडियो के माध्यम से आपको सरलता के साथ में समझाने की कोशिश करेंगे। इसको इतना सरल बना देंगे कि एक बच्चों का खेल हो जाए ये। बाकी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब ये सोच रहे हो कि आम आदमी देखने लगेगा, आम आदमी देखता है, करता कोई नहीं है। जो कल के ऊपर छोड़ता है ना, मैं कर लूँगा, क्योंकि आपका जो काम है आप ही कर सकते हैं, और बाकी जो करने वाले आम आदमी कर लेगा, लेकिन उसमें उनकी गिनती होती है 2%, 2-3% होते हैं जो लोग कर सकते हैं। बाकी आपके पास काम की, और काफ़ी लोगों को, भाइयों को ये डर होता है ना कि सब सीख जाएंगे, सब सीख भी जाएंगे, लेकिन करेगा वही जो करने वाला होता है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, आप बने रहें, जुड़े रहें, और मेरे जीवन का हकीकत में आधार ही आप हैं, मेरे जीने का। बाकी मेरा कोई मकसद ही नहीं है, और मुझे और कुछ आता ही नहीं है। मुझे तो यही आता है 24 घंटे रात को सोते जागते, बस यही कि मैं और मेरा, आप मेरे, मैं आपका, पूरा देश हमारा एक परिवार है। इस परिवार को बिल्कुल क्लीन रखना है। और बाकी राष्ट्र के प्रति आपकी थोड़ी एक जवाबदेही भी होती है कि बिजली, पानी और जो भी सरकारी चीज़ें हैं उनका आप सदुपयोग करें, यानी उनका निरादर ना करें, उनको संभाल के रखें। अगर मान लो कोई आदमी उसको नष्ट करने की कोशिश करता है, उनको आप टोकें बिल्कुल, क्योंकि जो भी चीज़ है ये सब पैसों से आती है। तो राष्ट्र के प्रति जो भी काम होता है उसमें अपना सहयोग करें। तो दोस्तों बने रहें, जुड़े रहें। मिलते हैं दोस्तों ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।